मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट अपने पास क्या है, एक चैप्टर है जिसमें अपने को बहुत सारी चीज़ें निकालना है। पहले अपने को क्या निकालना पड़ता है, इसमें जो निकालने का काम पड़ता है वो रहता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के अपने पास दो तरीके हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ। जो बायोट-सेवर्ट लॉ है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बाप फॉर्मूला, जो सबके लिए काम में आता है। वो रहता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। ये रहता है बायोट-सेवर्ट लॉ। अब इसमें अपने पास बहुत सारे केसेस रहते हैं। पहला रहता है अपने पास फाइनाइट वायर के लिए अपने पास क्या रहता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और इनफाइनाइट वायर के लिए अपने पास क्या रहता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। फिर अपने पास आता है एक सर्कुलर लूप के लिए अपने पास एक्सिस पे क्या रहता है फॉर्मूला, एक्सिस और सेंटर पे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर सेंटर पे आ गए अपन किसी दिन गलती से तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। और फिर अपने पास होता है, अगर अपने पास एक आर्क है जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो उसके लिए क्या होता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ वो, यानी जहाँ पे थीटा सबटेंड कर रहा है उसके लिए अपने पास क्या होता है, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। फिर अपने पास होता है, ये तो हो गया अपने पास ये दो वायर और लूप। फिर अपने पास इसमें तीसरा केस होता है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 जो है वो मैग्नीट्यूड है और कैसे लिए हैं एंगल्स, ये तो नोट्स में देख ही सकते हैं। वैसे को याद हो तो एक साइड से एक थीटा 1, दूसरे साइड से दूसरा थीटा 2, पूरा वहाँ से यानी एक्स एक्सिस से। तो फिर और इसमें अपने पास n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर किसी दिन जो सोलेनॉइड है अपने पास वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो गया तो उसमें अपने पास इनफाइनाइट सोलेनॉइड में क्या होता है, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बीच में अंदर पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। और अगर अपन एंड्स पे चले जाए तो वहाँ पे होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2। जितना होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। अब अपने पास होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे अपन ये बेसिकली होता क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ में अपन एक लूप मानते मन से ही, और फिर उसका फॉर्मूला होता है उस लूप पे, यानी जो लूप माना अपन ने वो लूप पे इंटीग्रेशन ऑफ बी नेट डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन। जहाँ पे आई इन क्या है, वो लूप जो अपन ने लूप लिया उससे पास करने वाला करंट। और बी नेट क्या है, जितने भी अपने पास वायर या चीज़ें हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो लूप पे, वो है मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसा मान सकते हैं। तो इसको अपन हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस वही है गॉस लॉ जैसा, कहीं कहीं पे जहाँ पे सिमेट्रिक होता है वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत चोचले रहते हैं इसको अपन मेनली यूज़ किस लिए करते हैं कि अपने पास एक वायर है, उसके अंदर के साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, और ये देख लेना आप बुक में, फिगर वगैरह है इसका, ज़्यादा काम में नहीं आता। फिर अपने पास एक होता है टॉरॉइड की निकालने के लिए अपन यूज़ करते हैं। इसमें भी वही आता है फॉर्मूला म्यू नॉट एन है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात है। अब अपन करते हैं फोर्स की बात, यानी फोर्स निकालने के लिए फिर ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालने के लिए अपने पास होता है, यानी अगर एक पॉइंट चार्ज है वो चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए फोर्स कैसे निकालते हैं अपन, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब इसमें अपने पास फिर वो केसेस आते हैं कि V परपेंडिकुलर टू अगर B है तो अपन सर्कुलर जाएंगे, उस पर तो देख सकते हैं अपने को वेक्टर इन 3D आता। और अगर यानी V पैरेलल टू B हो गया तो अपने पास हेलिकल पाथ आएगा। फिर इसमें अपने से पूछ लेते हैं कि यानी वो पोजीशन, यानी जो x और y है कोऑर्डिनेट, वो बताओ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसमें अपन ओमेगा टी जाके कर सकते हैं वो सब, ठीक है। ये अपन ने किया भी है। फिर अपने पास इसमें नेक्स्ट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फिर अपने पास आता है इसमें लॉरेंट्ज फोर्स। एक्चुअली लॉरेंट्ज फोर्स आता है इसमें। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है एक्चुअली में। क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में एग्जिस्ट करते हैं, तो लॉरेंट्ज फोर्स बस उन दोनों को जोड़ देता है। तो एफ नेट क्या आएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी प्लस Q इंटू ई, ये हो गया अपने पास लॉरेंट्ज फोर्स। और इसमें फिर अपने पास वही केसेस होते हैं बहुत सारे कि अगर किसी दिन यानी इससे पहले लॉरेंट्ज फोर्स आगे बढ़े, इससे पहले अपन एक चीज़ देख लेते कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक अपन ने क्या क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बहुत सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, यानी जब चार्ज मूव करता है तब वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बिल्कुल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा वो क्या होती है, वो भी बायोट-सेवर्ट लॉ से ही आती है अपने पास। वो आती है बी, यानी
बी या फिर डी बी, जो भी अपन बोले, इधर एक ही चीज़ है क्योंकि अब वो इतना छोटा सा है कि क्या कर सकते हैं। तो बी क्या आता है अपने पास यहाँ पे म्यू नॉट इंटू क्यू बाई 4 पाई वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर का होल क्यूब। यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है दूरी जहाँ पे अपने को निकालनी है, और वी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और इस पे अगर अपने को निकालना है फोर्स, यानी फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल बाय मूविंग पार्टिकल, तो इन क्लोज विसिनिटी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ से जो मूविंग पार्टिकल है उससे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे जहाँ पे अपने को फोर्स निकालना है, और फिर वहाँ पे अपन को फॉर्मूला लगा देंगे क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो उससे आ जाएगा। अब अपन आते हैं वापस से लॉरेंट्ज फोर्स पे, जहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में है। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में है तो अपने पास यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो वो दोनों यानी कोलिनियर हो, यानी पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें यानी जब वो पैरेलल हो उसमें अपने पास 3 केसेस होते हैं। पहला केस क्या है कि अगर अपन ने यानी उसको ऐसे ही बस छोड़ दिया तो क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो लग नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने को वी क्रॉस बी चाहिए, तो वो नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। फिर अपने पास आता है कि अपन ने उसको यानी ई पैरेलल टू बी के परपेंडिकुलरली छोड़ दिया। जब अपन ने परपेंडिकुलरली छोड़ दिया तो क्या करेगा, वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। हेलिकल पाथ कुछ नहीं है, बेकार है, फालतू है। हेलिकल पाथ में क्या होता है, बस वही पुराने जैसा, एक्स कंपोनेंट अपना अलग चलता है, वाई कंपोनेंट अपना अलग चलता है, इसमें सर्कुलर मोशन अपना अलग चलता है, और यानी स्ट्रेट लाइन मोशन अपना अलग चलता है, उसी को मिला के अपन हेलिकल पाथ बोलते हैं। फिर अपने पास इसमें एक और होता है कि जब अपन ने वो ई पैरेलल टू बी है और अपन ने किसी एंगल पे छोड़ दिया, इसमें भी हेलिकल पाथ आएगा विद इंक्रीजिंग पिच। पहले जैसे क्या होता था, जब अपने पास यानी वी पैरेलल टू बी होता था और अपन उसमें छोड़ते थे और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी तब हेलिकल पाथ आता था विद कांस्टेंट पिच। यहाँ पे इंक्रीजिंग पिच के साथ आएगा, ये बड़ी बात है यहाँ पे जो अपन निकाल सकते, बड़ी बात नहीं है एक्चुअली कुछ, पर ठीक है, देख लिया अपन। इसमें इंपॉर्टेंट केस क्या है, इंपॉर्टेंट केस इसमें ये है कि जब अपने पास ई परपेंडिकुलर टू बी है, जब अपने पास ई परपेंडिकुलर टू बी है तब क्या होगा अपने पास, तब अपने पास साइक्लॉइड आएगा। साइक्लॉइड ये होता कैसा है, बस यानी ऐसा होता है, देख लेना, वो तो फिगर देख ही लेगा। इसमें काम का क्या है अपने पास, इसमें काम का अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट समय के साथ क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होता है अपने पास यहाँ पे समय के साथ यानी ई नॉट इंटू एम बाई बी नॉट स्क्वायर इंटू क्यू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। और जो वाई कंपोनेंट यानी वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा अपने पास, वाई कोऑर्डिनेट अपने पास होगा ई नॉट इंटू क्यू अपॉन एम ओमेगा, और फिर ब्रैकेट में टी माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर इसमें अपने पास एक और चीज़ आती है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, अपन वी पोटेंशियल से उसको यानी पहले अपन भगाते उसको, फिर वो वी पोटेंशियल से इंक्रीज होता है, फिर अपन उसको उल्लू बनाते एसी करंट रोक के, वो देख लेना फिगर बुक में। फिर अपने पास क्या है, अब ये सब हो गया अपने पास। अब अपन देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स में ही अपने पास क्या है, नया दौर है, करंट कैरिंग वायर आ गई अपने पास। तो करंट कैरिंग वायर में अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, वो फार्मूला का प्रूफ अगर देखना है तो देख लेना, लेकिन मेनली फार्मूला होता है फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू आई इंटू यानी फोर्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी एल क्रॉस बी। और जब यहाँ पे बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट है, तब ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे एल वेक्टर क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल, तो वैसे देख लेना। और यहाँ पे फिर अपने पास हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये। अब अपने पास आता है यहाँ पे कि जब लूप है, एक लूप रखा हो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड में, अपन ने क्या किस पे देखा अपन ने, एक कांस्टेंट चार्ज जो रखा हो या भाग रहा हो उस पर देखा अपन ने, और फिर अपन ने उस पर देखा, हाँ फिर अब अपन ने वायर पे देखा, अब अपन देख रहे हैं लूप पे। अगर एक लूप रख दिया अपन जिसमें अपन करंट दौड़ा रहे हैं, नहीं दौड़ा रहे, तो उसमें क्या होगा, उसमें अपने पास फोर्स जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो है, लेकिन उसमें अपने पास टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होंगी, यानी अगर हो यानी आ सकती है उसमें, फोर्स हमेशा जीरो ही रहेगा लेकिन टॉर्क और ये आ सकता है उसमें। उसके पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू आई इंटू एरिया वेक्टर, आई इंटू एरिया वेक्टर। तो अब जब मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास लूप रखा है
तो उसके टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस इंटू एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सेम डाइपोल जैसा, ठीक है। तो और फिर अपने पास यहाँ पे गायरो मैग्नेटिक रेशो होता है। गायरो मैग्नेटिक रेशो क्या होता है, ये अपन मोस्टली यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे अपने पास यानी नॉन कंडक्टर हो। नॉन कंडक्टर में अपने पास एक गायरो मैग्नेटिक रेशो होता है जो बोलता क्या है, जो अपने को बोलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्यू, जो अपन ने चार्ज दिया क्यू बाय 2m, क्यू बाय 2m। फिर से बोल देता हूँ m बाय l इज इक्वल्स टू क्यू बाय 2m। बस हो गया, इतना ही है ये चैप्टर। बाकी ये मोटा मोटा चैप्टर हो गया, डिटेल के लिए तो फिर नोट्स है। ओके बाय।